कृष्ण। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक क्रमांक 18। तो भगवान कृष्ण हमको तपस्या के बारे में बता रहे हैं कि शरीर की तपस्या, मन की तपस्या और वाचा की तपस्या कैसे ये सात्विक हो सकती है, कैसे ये राजसिक हो सकती है और कैसे ये तामसिक हो सकती है। और पिछले श्लोक में भगवान ने हमको सात्विक तपस्या के बारे में बताया। इस श्लोक में भगवान हमको राजसिक तपस्या के बारे में बता रहे हैं। तो भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक क्रमांक 18 भगवान कृष्ण कहते हैं, सत्कार मान पूजा अर्थम तपोदम्भेन च अव्यत क्रियते तत् एह प्रोक्तम राजसम चलम अध्रुवम। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, वह राजसी रजोगुणी कहलाती है। यह न तो स्थायी होती है न शाश्वत। देखिए, पिछले श्लोक में भगवान ने हमको सात्विक तपस्या के बारे में बताया और कहा कि शरीर, मन और वाचा की तपस्या कब ये सात्विक हो सकती है, कि जब शास्त्र विधि हो, यानी कि शास्त्रों में इसका उल्लेख हो, शास्त्रों में इसका प्रमाण हो और लाभ की कोई इच्छा नहीं हो। देखिए, लाभ की इच्छा नहीं होनी चाहिए और शास्त्र विधि होनी चाहिए। ये सात्विक तपस्या के बारे में पिछले श्लोक में भगवान ने कहा। यहाँ पे शास्त्र विधि है लेकिन लाभ की इच्छा है, इसलिए ये राजसिक हो जाती है। और लाभ की इच्छा क्या है? भगवान कृष्ण कहते हैं, सत्कार मान पूजा अर्थम। अर्थम यानी कि कारण, मैं ये तपस्या क्यों कर रहा हूँ। अभी मैं सत्कार के लिए तपस्या कर रहा हूँ ये, या मैं ये मान सम्मान के लिए तपस्या कर रहा हूँ, या मैं ये तपस्या पूजा करवाने के लिए कर रहा हूँ। मैं क्यों कर रहा हूँ तपस्या? क्योंकि मेरे को सत्कार चाहिए, क्योंकि मेरे को मान चाहिए, क्योंकि मेरे को पूजा करवानी है। तो जब मैं सत्कार मान पूजा लाभ के लिए ये इस इच्छा से मैं तपस्या कर रहा हूँ, तो वो राजसिक हो जाती है। ये शास्त्र विधि हो सकती है, ऐसा नहीं है कि इसका शास्त्रों में उल्लेख नहीं, शास्त्रों में इसका उल्लेख है, लेकिन ये फल की इच्छा से जुड़ी है, इसलिए ये राजसिक हो जाती है। अब उसके कारण होता क्या है? दंभेन च एव यत, इसके कारण दंभ और अहंकार आता है। तो जहाँ भी जो पूजा, लाभ और प्रतिष्ठा के लिए तपस्या होती है, वो राजसी हो जाती है, वो राजसिक हो जाती है। राजसिक हो गई, लेकिन तपस्या होती कैसे है? भगवान कृष्ण कहते हैं, चलम और अध्रुवम। चलम यानी कि चलायमान है, ये लंबे समय तक टिकने वाली नहीं है, ये टेम्परेरी होती है, आती और चली जाती है। अध्रुवम शाश्वत नहीं होती है, फ्लिकरिंग ऐसे उड़ती रहती है। तो ऐसी तपस्या व्यक्ति ज़्यादा कर नहीं सकता है। ठीक है, हम देखते हैं जैसे हिरण्याक्ष है, हिरण्याकशिपु है, रावण है, इन्होंने तपस्या करी, बहुत तपस्या करी, लेकिन जैसे ही वर प्राप्त हुआ, काम खत्म। इसके विपरीत हम देखते हैं कि पांडव है, तुकाराम महाराज है, मीराबाई है, इन्होंने कितनी तपस्या करी। उनकी तपस्या का कोई अंत है क्या? कोई अंत नहीं है, उनकी तपस्या का कोई अंत नहीं है। और वो अपनी तपस्या में खुश हैं, ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही दुखी हो गए हैं, परेशान हो गए, वो बहुत खुश हैं। उनकी, हालांकि उनकी तपस्या को सात्विक तपस्या नहीं कह सकते, वो एकदम शुद्ध भक्ति है, उसको हम शुद्ध भक्ति कह सकते हैं। फिर भी कहने का तात्पर्य ये है कि जो राजसिक तपस्या है वो सत्कार, लाभ, पूजा की इच्छा से की जाती है, और वो सत्कार, लाभ और पूजा जैसे ही प्राप्त हो जाता है, ये तपस्या खंडित हो जाती है, ये खंड हो जाती है, ये खत्म हो जाती है। इसीलिए ये चलम है और अध्रुवम है, ये परमानेंट
नहीं होती, शाश्वत नहीं होती, और इसका जो फल मिलता है वो भी शाश्वत नहीं होता। सात्विक तप ये क्या है? ये लंबे समय तक रहता है और इसका रिजल्ट है वो भी परमानेंट होता है। और अगले श्लोक में भगवान हमको तामसिक तपस्या के बारे में बताएंगे। हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।